भारत के कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की वेजिटेशन मिलती है? देखो, नाम में ही छुपा हुआ है, जो नेचुरली ग्रो हो रही है। नेचुरली ग्रो होने का मतलब इंसानों का उसमें कोई मेजर रोल नहीं है। भारत की वनस्पति का एक सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में भी मिलता है, एनसीईआरटीज में भी आपने अवश्य देखा होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का दोहन करना आसान, दोहन मतलब उसको काटना आसान है कि नहीं, मुश्किल है। तो ये बहुत ज्यादा डेंस भी है बच्चा, इनका एक्सप्लॉइटेशन करना थोड़ा टफ है। कोई ऐसी वेजिटेशन है जो 70 सेंटीमीटर में ग्रो होती है, 70 सेंटीमीटर की वर्षा में ग्रो होती है, और उसने लिख दिया पश्चिमी घाट में मिलेगी। तो पश्चिमी घाट का मतलब बच्चा, पश्चिमी घाट का केवल ये वाला हिस्सा नहीं जहां 100, 150, 200 सेंटीमीटर है। पश्चिमी घाट का वो भी हिस्सा है जो पूर्व वाला है, जहां पे इधर की तुलना में कम वर्षा होती है। आपने पाइन का वृक्ष सुना होगा, चीड़ बोलते हैं जिसको, पाइन, देवदार, नाम सुने क्या आपने? हेलो स्टूडेंट, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं नवीन तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चा, वो है भारत की वनस्पति। यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर साल आपको प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन इंडियन वेजिटेशन से मिल जाता है। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा मैं इस पे भी बात करूंगा, ताकि जब हम पढ़े तो दिमाग में रखें कि इस टॉपिक को किस तरीके से तैयार करना है। तो शुरुआत करते हैं भारत की वनस्पति। तो बच्चों, पुराने वीडियोस में आप ये तो देख चुके हो कि भारत का मैंने आपको भौतिक विभाजन बता दिया, हमने इंडिया के रिवर सिस्टम पे बात कर ली, और हमने इंडिया के क्लाइमेट पे भी बात कर ली। ओके, तो आपको ये भी पता चल गया कि इंडिया के कौन कौन से भाग में कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स है। उत्तर में हिमालय है, आपको पता चल गया। थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पे आप जानते हो हिमालय पर्वतमाला है। ओके, उसके बाद ये आपने देख लिया था, ये प्रायद्वीपीय भारत, इधर आपके पश्चिमी तटीय मैदान, इधर पूर्वी तटीय मैदान समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र में, इधर हमने देखा था डेजर्ट रीजन हो गया, और ये था हमारा उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। ओके, और इधर भी हमने देखा था पश्चिमी घाट है, और ये इधर पूर्वी घाट है बच्चों, है ना, इधर पूर्वी घाट है। तो ये जो हमने इंडिया का भौतिक या मैं कहूं भौगोलिक विभाजन देखा था, भारत की संरचना देखी थी, उसका इंपैक्ट इंडिया के क्लाइमेट पे भी था, इंडिया का पूरा रिवर सिस्टम पे भी था, और जो आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, उस पे भी इन भारत के इस पूरे भौगोलिक जो विविधता है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले बात करता हूं मैं यूपीएससी प्रीलिम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएंगे। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। यूपीएससी अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं बच्चा, तो इस टॉपिक से यूपीएससी ने कैसे प्रश्न पूछे हैं। तो प्रश्न पूछने के 2-3 तरीके हैं। टाइप 1 का जो प्रश्न है, टाइप 1 में यूपीएससी ये पूछेगा भारत के कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की वेजिटेशन मिलती है, या अल्पाइन वेजिटेशन, सपोज करो अल्पाइन वेजिटेशन कहाँ मिलती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं। उसके बाद वो पूछ सकता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ है, या उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ है। इस टाइप के प्रश्न वो पूछ सकता है। तो इंडिया के ज्योग्राफिकल लोकेशन से वो इंडिया की वेजिटेशन को कनेक्ट करेगा। एक बार तो एक टाइप का तो प्रश्न ये हो जाएगा, क्या है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र, और उस भौगोलिक क्षेत्र में आपकी कौन सी वनस्पति है, वनस्पति का प्रकार है। एक टाइप के प्रश्न तो यहां से ये बनेंगे। टाइप 2 प्रश्न क्या बनेगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज पढ़े बच्चा, हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि इस टॉपिक की डिमांड क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो किस दृष्टिकोण से, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। दूसरा है कि वनस्पति
का प्रकार होगा और वनस्पति प्रकार के सामने वो आपसे किसी वृक्ष का नाम पूछ लेगा। जैसे वो आपसे पूछ सकता है जो रबड़ है, तो रबड़ का जो प्लांट है किस टाइप के वेजिटेशन में मिलता है, वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार में है, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार में है। वो आपसे पूछ लेगा कि जामुन का पेड़ किस टाइप की क्लाइमेट में, किस टाइप की वेजिटेशन में मिलता है। तो सेकंड टाइप का प्रश्न होगा वनस्पति का प्रकार और वृक्ष का नाम। ओके, वैसे तो देखो हम सभी लोग जहां भी रहते हैं, चाहे आप मरुस्थल में रहते हो, चाहे आप गंगा के मैदान में रहते हो, चाहे हिमालय में, चाहे मध्य भारत या दक्षिण भारत, आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे बच्चा, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका यह भी होता है कि हम अपने आसपास की वेजिटेशन पे भी नजर डालें। सपोज करो आपके क्षेत्र में आपको पीपल देखने को मिल रहा है और इंडिया का क्लाइमेट देख के आपको ये तो पता चल गया आप किस प्रकार के क्लाइमेट में रह रहे हो, वहां कितनी वर्षा होती है, कितना तापमान मिलता है। या आप भारत में डेजर्ट एरिया में रह रहे हो तो अपनी आसपास की वेजिटेशन को जानते हो क्या, कि डेजर्ट एरिया में नीम का पेड़ उगता है या नहीं, वहां रबड़ का प्लांट आपने कभी देखा है या नहीं, आप जहां रह रहे हो आजू बाजू आपको आम दिखता है या नहीं, जामुन का पेड़ आपने कभी देखा है या नहीं, मोरिंगा का पेड़ आपने देखा या नहीं। तो ये ऑब्जर्वेशन भी रखो बच्चा। तो क्योंकि वेजिटेशन के वृक्षों के नाम तो क्या है, इंडिया में 100-150 से ज्यादा पॉपुलर ट्रीज की वैरायटी है ना, नीम भी है, पीपल भी है, शीशम भी है, साल, सागवान, कितने नाम करोगे, 100 से ज्यादा है, तो वो याद करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आप सभी का एक ऑब्जर्वेशन भी होना जरूरी है बच्चा। तो एक बात ये भी याद रखना कि हम आजू बाजू के पेड़ पौधों पर नजर भी रखें, वो आपके पर्यावरण का हिस्सा है, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस नजरिए से ये दो ही टाइप का प्रश्न यूपीएससी ने अभी तक पूछा है। या तो वो क्या कर लेगा, मैच दी फॉलोइंग कर लेगा, यहां पे वेजिटेशन का टाइप लिख देगा और यहां पे किसी वृक्ष का नाम लिख देगा, प्लांट का नाम लिख देगा, वो पूछेगा सही सुमेलित है या नहीं। मतलब इन्हीं दो टाइप के प्रश्न को वो कैसे भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट में पूछ सकता है, फिर जो सूची वाले प्रश्न आते हैं, सूची 1, सूची 2, और फिर उसमें बोलता है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, उस टाइप के भी आ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन की नेचर को अवश्य याद रखेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं बच्चा सबसे पहले कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। अगर आपसे पूछा जाए इसको प्राकृतिक वनस्पति क्यों बोला गया, हम इसको नेचुरल वेजिटेशन क्यों बोलते हैं, क्यों बोली जाती है बच्चा प्राकृतिक वनस्पति, बताओ। आपने नाम तो सुना ही होगा ना, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। देखो नाम में ही छुपा हुआ है, जो नेचुरली ग्रो हो रही है। नेचुरली ग्रो होने का मतलब इंसानों का उसमें कोई मेजर रोल नहीं है, वो खुद पे खुद ग्रो हो रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य क्या है, यह पेड़ पौधों है ना, कौमा झाड़ियों, कौमा घास आदि का एक क्या है, ग्रुप है, का समूह है, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के, बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगता है। आपका मेरा कोई रोल नहीं है। आजू बाजू आपने इतने सारे शीशम के पेड़ देखे होंगे, पीपल देखा होगा, बरगद देखा होगा, आपका मेरा उगाया नहीं है, वो नेचुरली उग रहा है। हो सकता है कुछ आपने भी उगा लिए हो, ठीक है। तो बिना मानवीय हस्तक्षेप के जो उगता है वो नेचुरल वेजिटेशन है। अच्छा, इस संदर्भ में आपका एक होमवर्क भी रहेगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट आती है बच्चा, इंडिया भारत
वन स्थिति रिपोर्ट हर दूसरे साल आती है बच्चा, ये हर दूसरे साल आती है बच्चा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR के नाम से आप इसको जानते हो। लास्ट आई थी 2023। एक बार ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना, भारत में कौन से वन है, कितने हैं, ठीक है, जिसमें बताया जाता है भारत में कौन सी वेजिटेशन ग्रो हुई है ना, फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, है ना, मॉडरेट फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, इस तरह से क्लासिफिकेशन मिल जाएगा आपको, कौन सा वन कितना % पे फैला हुआ है। वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, वो तो आप देख लेना, है ना, खुद से भी पढ़ोगे तो ऐसे ही एक समरी पढ़ लेना बच्चा हो। वन स्थिति रिपोर्ट बिल्कुल अलग टॉपिक है, वो आप एक बार उसको जरूर देख लेना जब भी टाइम लगे, आने वाले आपके पास अभी तो 150-60 दिन है, किसी भी दिन आधा 1 घंटा निकाल के आप उसको देख लेना, या इस दौरान बीच में मुझे कभी टाइम लगा तो वो इस पे एक वीडियो मैं भी रिकॉर्ड कर दूंगा, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अभी के लिए याद दिलाने वाली बात है कि ये हम याद जरूर रखेंगे। तो इंडिया जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसने भारत में जो वन आवरण है, इंडिया का जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है, इंडिया के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.76% पे क्या बताया है कि वन आवरण है। फिर है वन एवं वृक्ष आवरण, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करता है, ये कितना है, ये 2023 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 25.17% के आसपास बताया है। तो ये दो आंकड़े तो हम जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो पेड़ पौधों, झाड़ियों, घास आदि का समूह जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगता है उसको हमने बोला नेचुरल वेजिटेशन। और भारत की अगर मैं प्राकृतिक वनस्पति की बात करूं बच्चा, ये प्राकृतिक वनस्पति, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक, भाई वनस्पति किस किस चीज से प्रभावित होती है बच्चा, किसी भी स्थान की जलवायु की बात करूं मैं, जहां जैसी जलवायु है, मरुस्थलीय क्षेत्र की जैसी जलवायु है वहां उस जलवायु के अकॉर्डिंग पैदा होंगे। तो मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु में वहां का जैसा तापमान है, सपोज करो, वहां के तापमान के अकॉर्डिंग, वहां वर्षा के अकॉर्डिंग वहां की वेजिटेशन ग्रो होगी बच्चा, होगी। पर्वतीय क्षेत्रों की जैसी क्लाइमेट है वैसे वेजिटेशन होगा। फिर अगर मैं बात करूं, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चा मिट्टी, उस क्षेत्र की मिट्टी की क्या स्थिति है, कैसी मिट्टी है। जलोढ़ मृदा में अलग प्रकार की वेजिटेशन होगी, ब्लैक सॉइल की अलग हो सकती है, पर्वतीय मृदा में अलग हो सकती है, लेटराइट में अलग होगी, लाल पीली मृदा की वेजिटेशन डिफरेंट हो सकती है। तो सॉइल का भी इंपैक्ट पड़ता है कि सॉइल किस प्रकार की है। तीसरा बच्चा स्थलाकृति, वो कैसा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है। तो इस पे डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र की वेजिटेशन कैसे होगी। अगर आपको याद हो कि जब हमने कोपेन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में हमने ये भी देखा था कि जब वो जलवायु का वर्गीकरण कर रहा था तो वनस्पति को वो कंसीडर कर रहा था या नहीं। तो ये बात, तो यानी कि जब हम वनस्पति की बात करेंगे तो जलवायु फिर से यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बात करते हैं भारत का वनस्पति का वर्गीकरण कैसे किया है। तो देखो, सबसे ज्यादा जो स्वीकार्य और सबसे ज्यादा जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, ऑल्दो वो बहुत बड़ा भी वर्गीकरण है, वो है चैंपियन और सेठ महोदय ने 1968 में भारत की प्राकृतिक वनस्पति का क्लासिफिकेशन किया था। काफी डिटेल्ड है बच्चा वो, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना हमारे काम का नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए कि भारत की वनस्पति का सर्वाधिक वृहद बड़ा वैज्ञानिक एवं स्वीकार्य वर्गीकरण, कई बार ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है, किसने किया हुआ है बच्चा, उन लोगों का नाम तो पता होना चाहिए, कौन है वो,
ये काम जो किया है वो चैंपियन और सेठ महोदय ने किया है। चैंपियन एंड सेठ 1968 में इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था भारत की वेजिटेशन को लेके। ठीक है, तो ये कभी आ जाए चैंपियन और सेठ, तो भारत की वनस्पति का वृहद वैज्ञानिक और स्वीकार्य वर्गीकरण इन्हीं का दिया हुआ है, चैंपियन और सेठ। लेकिन उस पर तो हम नहीं जाएंगे, हम तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो हम भारत की वनस्पति का एक सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में भी मिलता है, एनसीईआरटीज में भी आपने अवश्य देखा होगा। तो हम बात करेंगे भारत की वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, सामान्य वर्गीकरण। बच्चा, सामान्य वर्गीकरण है। देखो, जब आप वर्गीकरण कर रहे हो तो एक तो वनस्पति के प्रकार को याद रखेंगे बच्चा, है ना, वनस्पति का प्रकार कौन सा है। तो पहले तो हम प्रकार की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय पहला है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जिनको आप बोलते हो। पहले मैं नाम लिख देता हूं, फिर इन सब के बारे में बात करेंगे। दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। ये नाम आपने एनसीईआरटीज वगैरह में भी सुने होंगे बच्चा। फिर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। फिर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक, नाम सुना है ना आपने, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। पर्णपाती वन भी फर्दर दो कैटेगरी के होते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती होता है, एक शुष्क पर्णपाती वन होता है बच्चा। फिर कांटेदार वन होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, कांटेदार वन एवं झाड़ियां होगी बच्चा। फिर आपने कोस्टल एरिया पे बड़ी यूनिक वेजिटेशन होती है कोस्टल एरिया पे, तो तटीय क्षेत्र हो गया बच्चा, तटीय वन। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया बच्चा, पर्वतीय वन हो गया, पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय वन आप जानते हो इंडिया में पर्वतीय क्षेत्र दो है बच्चा, उत्तर में हिमालय है, ओके, और दक्षिण भारत के जो हिमालय पर्वत और दक्षिण भारत की पहाड़ियां। दक्षिण भारत में भी देखी है ना आपने बच्चा, विंध्यन है, सतपुड़ा है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, उधर भी तो मिल ही रही है। चले, और उसके साथ साथ जो ये हमारा ये कांटेदार वन और झाड़ियां है, इसी के अंदर हमारा जो डेजर्ट टाइप का वेजिटेशन है उसको भी हम शामिल कर लेंगे। तो एक एक करके अब हम इन सारी वेजिटेशन में हमें करना क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो बच्चा। इसके लिए क्लाइमेट कैसा है, इनमें से हर टाइप की वेजिटेशन के लिए जलवायु कैसी है, जलवायु स्थिति कैसी है, कैसी जलवायु में उग रहे, ये अपने को पता होना चाहिए। सेकंड, इसमें हम क्या जानेंगे, ये जहां उग रहा है ना, वो क्षेत्र कौन सा है, भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है बच्चा, प्रमुख प्रमुख वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम ऐसे करना है बच्चा ये आपको। मतलब अगर आप इसको चार्ट फॉर्म में भी तैयार करो तो चार्ट फॉर्म में एक तरफ सीरियल नंबर लिख लेना कि फला वनस्पति, इस वनस्पति के सामने, समझो अब इसको कैसे तैयार करेंगे, मैं तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा थोड़ा, आप इसको चार्ट फॉर्म में बाद में मेंटेन कर लेना। ऐसे करेंगे हम, यहां पे हम लिख लेंगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर लिख लेंगे,
सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 आप कर लोगे। फिर वनस्पति का प्रकार लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ की जलवायु लिखेंगे, फिर लिखेंगे किस क्षेत्र में मिल रही है, और फिर लिखेंगे वृक्ष। ऐसे आपको चार्ट फॉर्म में तैयार करना है पूरा टॉपिक, तभी बच्चा क्वेश्चन लगेगा इसका। तो सीरियल नंबर 1 प्रकार कौन सा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जलवायु में बताएंगे कि यहाँ तापमान कितना मिलता है, यहाँ पे वर्षा कितनी मिलती है, ये भारत के किस क्षेत्र में उगता मिलता है, और उसके बाद 2-3 यहाँ पे हम वृक्षों के नाम लिख लेंगे। वृक्षों को नाम वाला बच्चा ऐसा है, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, क्योंकि सपोज करो मैंने अभी 4 नाम लिखाए वृक्षों के, लेकिन आप कभी कोई बुक पढ़ रहे हो, करंट अफेयर में कोई चर्चा में आ गया, तो इसी को अपडेट कर लो, 2 नाम और मिले तो वो डाल दो इसमें। ये इस तरह से करना है। टॉपिक में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, लेकिन फाइनली आपको जो इसका नोट्स बनाना है वो इसको आपको इस फॉर्म में समराइज करना है। प्रकार, जलवायु, क्षेत्र और वृक्षों के नाम की बात करनी है आपको। बताओ, चले अब यहां पे। ओके, चल सबसे पहली कौन सी है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पहला है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है बच्चा ये, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आप ये बताओ एवरग्रीन का मतलब क्या होता है, साल भर हरे रहेंगे, मतलब उनपे आपको जो वृक्ष मिलते हैं इस प्रकार की वेजिटेशन में, वो सारे वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, कुछ गिराने का टाइम अलग अलग होता है, तो साल भर ही आपको हरे भरे दिखते हैं वो। तो अगर मैं बात करूं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वर्षा कितनी होती है इन क्षेत्रों में, वर्षा होती है बच्चा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है। तापमान की अगर मैं बात करूं, उच्च तापमान मिलता है यहाँ पे, तापमान उच्च तापमान मिलता है 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा का तापमान है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीसरा क्या है, ये बहुत घने होते हैं बच्चा, बहुत घने होते हैं, और बहुस्तरीय होते हैं। बहुत घने का मतलब बहुत ज्यादा डेंस है ना, क्योंकि जहां पे तापमान ज्यादा है, वर्षा ज्यादा है, वहां पे बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा मिलेगी। बायोडायवर्सिटी ज्यादा होने से अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन है, बहुत डेंस है, कई बार तो सनलाइट भी नीचे तक प्रवेश नहीं कर पाती, तो इन वनों को काटना भी फिर मुश्किल हो जाता है। देखो एक चीज याद रखना बच्चा, ये स्टेटमेंट आ सकता है कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है आपके, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का दोहन करना आसान, दोहन मतलब उसको काटना आसान है कि नहीं, मुश्किल है। पहली बात तो ये सघन बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो जब आप पेड़ को काटोगे तो उसका कोई कमर्शियल यूज होगा तभी तो काटोगे, तो ये बहुत ज्यादा डेंस भी है बच्चा, इनका एक्सप्लॉइटेशन करना थोड़ा टफ है। ऑल्दो दुनिया के बहुत सारे देश, इधर साउथ अमेरिका और इधर अफ्रीका के अंदर जहां पे ये मिल रहे हैं, वहां पे इन वनों को काटा जा रहा है, लेकिन उसको काटने का उद्देश्य क्या है, आपको जमीन चाहिए, है ना, वहां पे बहुत सारे मिनरल्स हो गए, आपको माइनिंग करना है, वो ऑब्जेक्टिव अलग है, लेकिन सामान्यता ये क्या है, इजिली एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। फिर कहते हैं बहुस्तरीय, बहुस्तर का मतलब अलग अलग लेयर है बच्चा, कुछ पेड़ पौधे इस हाइट के हैं, सपोज करो 20 मीटर की ऊंचाई के मिलेंगे, कुछ 40 मीटर की ऊंचाई के मिल जाएंगे, कुछ 60 मीटर की ऊंचाई के मिल जाएंगे, ऐसे मल्टीपल लेयर्स मिलती है, 4 से 5 लेयर मिलती है बच्चा यहाँ पे वेजिटेशन का। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक साथ अपनी पत्तियां, एक साथ अपनी पत्तियों को नहीं गिराते, अपनी पत्तियां नहीं गिराते। इंडिया में अगर बात करें, इंडिया के किस क्षेत्र में ये वेजिटेशन मिल रही है, बताओ सोचो। इंडिया में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल किधर होता है ना, क्लाइमेट पे चलेंगे, बताया था ना, कहां वर्षा 200 सेंटीमीटर है, कहां कहां पे हो रही है बच्चा, वेस्टर्न घाट में होती है, पश्चिमी घाट में हो रही है, पूरे पश्चिमी घाट में भी नहीं हो रही, पश्चिमी घाट का भी जो दक्षिण वाला हिस्सा है। दूसरा कहां होती है इतनी वर्षा, आपकी
पूर्वोत्तर भारत में भी देखने को मिलेगी। तीसरा बच्चा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पे ये आपको ये वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आया यहां की वेजिटेशन के एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास, कौन कौन सी वेजिटेशन यहां पे मिल सकती है। तो आपने नाम सुना होगा महोगनी, अबोनी, रोजवुड, है ना। उदाहरण महोगनी, एबोनी, रोजवुड आदि, रबड़ हो गया, वो सब इसमें आएगा। तो ये क्या हो गया, हमें यहां की देखो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, जलवायु का हो गया, ये थोड़ा वहां का जनरल डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद ये हमारा वो भौगोलिक क्षेत्र हो गया, और यहां पे हमारे उदाहरण हो गए। इस लिहाज से और इस तरीके से ही बच्चा ये हमें पूरा टॉपिक कवर भी करना है। सारी वेजिटेशन को हम ऐसे ही देखेंगे इंडिया की। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं। सिंपल सा टॉपिक है, मैनेज करना आना चाहिए। बस जो ये उदाहरण है, वृक्षों के जो उदाहरण है, जब आप इस वाले बॉक्स को बनाओगे, उदाहरण में सपोज करो मैंने 4 लिखा है, महोगनी है, अबोनी है, रोजवुड है, रबड़ है, आपको कोई और 2 मिल गए कहीं पढ़ते समय, लिख लो इसी पे ही। करंट अफेयर में कोई वृक्ष बहुत ज्यादा चर्चा में है तो ये देख लो भैया वो वृक्ष कौन सी कैटेगरी के अंदर पड़ता है, एक साथ थोड़ी सी देर के लिए गूगल कर लो। क्योंकि अगर यहां मैं आपको 150-200 टाइप के वृक्ष लिखाऊंगा तो आपके लिए टॉपिक काफी बल्कि हो जाएगा, सब याद भी नहीं रखने बच्चा। बस जो जो समाचारों में करंट अफेयर में आपको जिसका भी नाम मिल गया, जैसे कटहल पे क्वेश्चन आया था, तो कटहल उस टाइम पे काफी पॉपुलर था, कटहल नाम की मूवी भी आ गई थी, तो यूपीएससी ने कटहल ही पूछ लिया। समझ गए। तो अगर कोई चर्चा में चल रहा है, देवदार सपोज करो चर्चा में चल रहा है, देवदार का वृक्ष चल रहा है, तो आप देखो देवदार को फटाफट कर लो, देवदार किस टाइप के उसमें मिल रहा है। ये जो मैंने सारे वेजिटेशन के टाइप लिखा है तो देख लो उसमें आ रही है बात समझ में। तो ये आपको अप्रोच रखना पड़ेगा, करंट वाला थोड़ा सा उसको इंपॉर्टेंट बना देता है। बताओ हो जाएगा। ओके, सेकंड वाला टाइप है बच्चा हमारा उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार, अर्ध सदाबहार वन है बच्चा, सेमी एवरग्रीन टाइप के है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार। तो पहले अब हम देखेंगे वर्षा, है ना। वर्षा यहां पे कितनी होती है, तापमान तो लगभग उन्हीं क्षेत्रों में जितना तापमान सदाबहार वेजिटेशन का है, लगभग टेम्परेचर तो सेम ही है, बस यहां वर्षा की मात्रा डिफर कर जाती है। जैसे वहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा थी, देखो यहां पे ये 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा थी ना बच्चा, यहां पे इसमें 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा नहीं है। तो यहां वर्षा की मात्रा कितनी है बच्चा, तापमान तो उतना ही है, वर्षा मिलेगी 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, मिश्रण मिलता है यहां पे बच्चा। अर्ध सदाबहार मतलब सारे के सारे सदाबहार नहीं है, एक कॉम्बिनेशन है किसका, सदाबहार भी है और कुछ पर्णपाती। तो एक प्रकार के सदाबहार एवं पर्णपाती वनस्पति का मिश्रण है ये इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट है, कॉम्बिनेशन है। अब ये भी सघन है, हाँ सघन तो है, लेकिन जितने सदाबहार वन सघन थे उतने सघन नहीं है, सघन है परंतु सदाबहार वनों जितने नहीं। ये देखो ये काफी इंपॉर्टेंट बात हो गई इनके बारे में, है ये भी सघन लेकिन उतने नहीं जितने वो वाले थे। ठीक है, क्षेत्र कहां मिलेगा बच्चा, क्षेत्र कहां मिलेगा, जहां पे 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा है। कहां होती है इतनी वर्षा, कहां होती है, असम में हो रही है, ओडिशा में हो रही है,
उत्तर पूर्वी हिमालय में ही मिलेगी, पश्चिमी हिमालय में इतनी वर्षा नहीं है। उत्तर पूर्वी हिमालय वही जहां 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र है उसके निकटवर्ती क्षेत्र है ये। तो ये क्षेत्र कहां होंगे बच्चा, इसके क्षेत्र क्या है, असम है बच्चा, ओडिशा हो गया, ओके। उत्तर पूर्वी भारत का गिरिपाद क्षेत्र है, और उसके साथ साथ बच्चा आदि, जैसे पश्चिमी घाट के अंदर भी मिल जाएगा, लेकिन पश्चिमी घाट के वो क्षेत्र जहां वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होती है। समझ गए भाई, पश्चिमी घाट भी तो था आपका, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, यहां पे भी वो क्षेत्र जहां पे 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा आपको देखने को मिल रही है, वहां पे भी मिल जाएगा। अब बात आती है इसका एग्जाम्पल का, है ना। एग्जाम्पल कौन कौन से है इसके, वृक्ष कौन कौन से है, तो मिक्स्ड टाइप के मिलेंगे बच्चा, बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट भी लिखवा देता हूं, जैसे चंपा है, हेलोंग है आदि। अच्छा, कुछ ऐसे वेजिटेशन मिलेगी, कुछ ऐसे वृक्ष मिलेंगे जो आपको सदाबहार में भी मिल रहे हैं, अर्ध सदाबहार में भी मिल रहे हैं, या अर्ध सदाबहार में भी मिल रहे हैं और पर्णपाती में भी मिल रहे हैं। ट्रांजिशन वाली होती है, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में वो उग सकते हैं। समझ गए, जैसे जामुन का पेड़ है, जामुन की एग्जांपल देता हूं, जामुन आपका आर्द्र पर्णपाती में भी उग सकता है और अर्ध सदाबहार में भी उग सकता है, ठीक है। और फिर आपने वैरायटी भी होती है बच्चा, आम के बहुत, जैसे आम की देखा होगा आपने कितनी सारी वैरायटी, आम की कुछ वैरायटी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उग जाएगी, कुछ एक डिफरेंट वैरायटी है, वो है तो आम ही लेकिन अलग थोड़ा डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में उग रही है, दक्षिण भारत में, केरल में भी मिल रहा है वैसे तो आम। समझ गए, तो एक जो वृक्ष है उसकी डिफरेंट वैरायटी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो कर सकती है, ये भी अपने को याद रखना है। तो ये हो गया हमारा उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। तीसरा हम करते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन या वनस्पति जो भी है, ठीक है, उससे मत घबराना। अब देखो पर्णपाती है, पर्णपाती का मतलब पर्ण यानी कि पत्ते, पर्णपाती मतलब पत्ते गिरा देते हैं। ये कुछ ऐसे वेजिटेशन है, ऐसे वन है जो साल के सर्टेन सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं बच्चा। कहां मिलेंगे बच्चा, वर्षा को याद रखो, वर्षा वही है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा है इनकी। वर्षा कितनी है, वर्षा की मात्रा है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच। समझ गए, यहां भी आपको कुछ वेजिटेशन ये वाली मिल सकती है, कुछ ये वाली भी मिल सकती है, मिश्रित टाइप का है ना बच्चा, थोड़ा ये वाली भी मिल सकती है। तो सर्टेन सीजन में अपने पत्ते गिर जाते हैं, गिराते हैं, मौसमी या ऋतुवत रूप से अपने पत्ते गिरा देते हैं ये, दैट्स वाई पर्णपाती बोल देते हैं। पर्णपाती का बोलने का रीजन ही यही है बच्चा कि एक सर्टेन सीजन में ये लोग कह रहा हूं, ये जो वृक्ष है ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे बच्चा, अगर आपको वेजिटेशन रेनफॉल का पैटर्न याद है, आप एक चीज बताओ, क्या राजस्थान के डेजर्ट रीजन में मिल सकते हैं, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जहां पे वर्षा आपको 100 से 150 सेंटीमीटर मिल रही है, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा आपको पश्चिमी घाट में भी देखने को मिल सकती है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भागों में 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा आपको पूर्वोत्तर भारत में भी देखने को मिल सकती है बच्चा, हिमालय के जो पर्वत पदीय क्षेत्र है वहां देखने को मिल सकती है बच्चा। तो ये कहां मिल सकते हैं आपको, अगर इसकी क्षेत्र की बात करूं, मैं क्षेत्र की बात करूं, पश्चिमी घाट में, ये भी पश्चिमी घाट में मिल जाएंगे, ये वाले भी, आदि भी लिखा है मैंने यहां पे, पश्चिमी घाट मिल जाएगा बच्चा, हिमालय के पर्वत पदीय क्षेत्र में, हिमालय
पर्वतपदीय क्षेत्र में मिल जाएंगे आपको ये। दूसरा, मध्य भारत में भी मिल जाएंगे आपको ये, मध्य भारत आदि। कहां? जहां पे वर्षा की मात्रा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच है बच्चा। ओके, जैसे आपको एक चीज तो याद होगा बच्चा, जैसे ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, इधर से समुद्र की ओर से आर्द्रता युक्त पवनें आई, इस वाले ढाल को हमने क्या बोला था? पवन अभिमुख ढाल। और ये वाला ढाल क्या है? पवन विमुख ढाल। ओके, और जब आप पश्चिमी घाट की बात कर रहे हो, एक चीज याद रखना, जब आप पश्चिमी घाट की बात कर रहे हो तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, ये वाला पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है, ये पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल है, दो याद रखना। तो यूपीएससी का जब स्टेटमेंट आएगा, सपोज करो उसने बोल दिया कि कोई ऐसी वेजिटेशन है जो 70 सेंटीमीटर में ग्रो होती है, 70 सेंटीमीटर की वर्षा में ग्रो होती है, और उसने लिख दिया पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में मिलेगी। तो पश्चिमी घाट का मतलब बच्चा, पश्चिमी घाट का केवल ये वाला हिस्सा नहीं जहां 100, 150, 200 सेंटीमीटर है। पश्चिमी घाट का वो भी हिस्सा है जो पूर्व वाला है, जहां पे इधर की तुलना में कम वर्षा होती है। तो जब वो स्टेटमेंट आता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि पश्चिमी घाट से मतलब पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से ले लेते हैं। पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल है जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर भी देखने को मिलती है। यहां कौन कौन से वृक्ष है बच्चा? इसके वृक्ष कौन से हैं? साल, सागौन, शीशम आदि। यहां पे आपको ये वाली वृक्ष देखने को मिल सकते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, फिर नेक्स्ट आएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, फोर्थ नंबर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब वर्षा की मात्रा पिछले वाली को याद रखो, इधर वर्षा की मात्रा देखो कितना है, 100 से 150 सेंटीमीटर, यानी कि आर्द्र में 100 से 150 है, तो शुष्क में इससे कम होगी। शुष्क में कितनी होगी? 70, 75 से लेके 100 सेंटीमीटर होगी वर्षा। वर्षा कितनी होगी बच्चा यहां? 70 है ना, 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी। लगातार वर्षा की मात्रा कम होती जा रही है यहां पे बच्चा। तो मध्य भारत में मिलेंगे, राजस्थान के पूर्वी भाग में मिल जाएंगे, पंजाब और हरियाणा में मिल जाएंगे। क्षेत्र अगर मैं इसकी कहूं, क्षेत्र मध्य भारत में मिलेंगे, इतनी मध्य भारत में इतनी वर्षा होती ही है। उसके बाद मध्य भारत हो गया, राजस्थान का पूर्वी भाग, राजस्थान का पूर्वी भाग है बच्चा। उत्तर भारत का मैदान है, उत्तर भारत के मैदान में ये आपको पंजाब में मिल जाएंगे बच्चा, हरियाणा में मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के मैदान में आपको देखने को मिलेंगे आदि। यहां पे लिख लेता हूं उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत मैदानी क्षेत्र में ये आपको मिल जाएंगे। यहां कौन कौन से वृक्ष देखते हो बच्चा? क्या नहीं देखते इधर आप? जामुन देखते हो, आम देखते हो, उसके बाद आप कीकर का पेड़ देखते हो, बहुत सारा वेजिटेशन आपको इधर देखने को मिलता है। तो बबूल हो गया, यहाँ पे बबूल हो गया, तेंदू हो गया आदि। वृक्ष क्या है? बबूल, तेंदू आदि। ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हो गए बच्चा। पांचवा नंबर वाला कौन सा आया? बोलो, पांचवा नंबर कौन सा आया? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां। उष्णकटिबंधीय
कांटेदार वृक्ष एवं झाड़ियां आ गई बच्चा। वर्षा कितनी होगी आप खुद ही बताओ यहां पे, भाई वर्षा की मात्रा कितनी हो सकती है? भाई वर्षा यहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर तो इधर ही होगी बच्चा, तो यहां वर्षा कितनी होगी? 70 सेंटीमीटर से कम लिख सकते हैं हम इसको। वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम है बच्चा। अब इसमें क्या लिखा है? कांटेदार वृक्ष और झाड़ियां। कांटे है बच्चा, कांटेदार क्यों? क्योंकि अगर पत्ती का साइज बड़ा होगा, पेड़ की पत्ती बड़े आकार की है, बड़े आकार की है, तो क्या होगा? सनलाइट आएगी, पेड़ की पत्तियों से ज्यादा क्या होगा बच्चा? वाष्पोत्सर्जन होगा, है ना? तो वो यही कह रहे कि पेड़ पौधे वाटर लॉस को कम करने के लिए अपनी पत्तियों के साइज को छोटा कर लेते हैं, नुकीला कर लेते हैं, ताकि अगर सनलाइट आए तो उसका क्या हो जाए बच्चा? सरफेस एरिया से मिनिमम वाटर लॉस हो सके। इसलिए बच्चा यहां पे, तो यहां पे क्या है? खुले वन है, कांटेदार वन है, खुले एवं कांटेदार वन है। बोलो क्या क्या आपने देखा होगा यहां पे? खजूर का पेड़ जानते हो आप? किक्कर है, खजूर है, बेरी है। बेर का जो पेड़ है उस पे भी कांटे होते हैं बच्चा। खजूर है, देख लो, वो भी थोड़ा उसके वृक्ष को देखना। किक्कर को आप देख लो। तो यहां पे क्या है? खजूर है। वृक्ष की बात अगर मैं करूं, खजूर है, किक्कर है, उसके बाद आपका बेर हो गया, और बहुत सारी अन्य झाड़ियां है बच्चा, अन्य झाड़ियां है। ये यहाँ के प्रमुख वेजिटेशन है। मिलता कहां कहां पे है? कहां मिलेगा बच्चा? राजस्थान में मिलेगा। पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है, जो शुष्क क्षेत्र है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे, राजस्थान पे, कच्छ के क्षेत्र में, क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, राजस्थान यहां मिलेगा, कच्छ क्षेत्र में मिलेगा, दक्कन के पठार पे, दक्कन का पठार है उस पे मिल जाएगा बच्चा। पश्चिमी घाट का पूर्वी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र है, वृष्टि छाया क्षेत्र आदि यहां मिलेगा बच्चा ये। ओके। एक होती है बच्चा बिल्कुल डेजर्ट वेजिटेशन, है ना? डेजर्ट वेजिटेशन यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, इस पे भी लिख देता हूं। डेजर्ट वेजिटेशन यहां पे लिख दूं, यहां पे 8वां नंबर का लिख दूं क्या? यहां पे लिख देता हूं। मरुस्थलीय वन, जो डेजर्ट एरिया है ना? डेजर्ट एरिया के बारे में मैं यही बता देता हूं, जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम आपको वर्षा देखने को मिल रही है। तो कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, और बहुत सारी नुकीली झाड़ियां होगी, वहां पे ऑलमोस्ट ना के बराबर वेजिटेशन होती है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है बच्चा, जैसे थार का डेजर्ट हो गया, इसको याद रखना। तो यहां पे जो वेजिटेशन होती है उसकी जड़ें काफी डीप होती है। डीप मतलब गहराई तक जाती है। क्यों? सरफेस के ऊपर तो पानी नहीं मिल रहा, सनलाइट बहुत ज्यादा है, वर्षा भी बहुत कम है, तो जितना भी पानी लेते हैं वो जमीन की गहराइयों से उसकी जड़ें लेके आती है। ओके, तो कैक्टस हो जाएगा, नागफनी हो जाएगा। तो अगर आप कहो तो मैं एक काम कर सकता हूं, ये 8वें नंबर वाला मैं पहले बता देता हूं आपको, है ना? ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां है ना, ये मरुस्थल वाले को यही बता देता हूं। ठीक है, थोड़ा इसका नंबरिंग चेंज कर रहा हूं बच्चा, थोड़ा नंबरिंग चेंज कर रहा हूं मैं। ओके, नंबरिंग चेंज कर रहा हूं, मरुस्थल वाले को साथ में ही बता देते हैं। मरुस्थलीय वन 7वां है हमारा तटीय वन, और 8वां है हमारा पर्वतीय वन। उत्तर भारत, हिमालय के
और दक्षिण भारत। ये ऐसे कर लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा ठीक रहेगा। तो हम आ गए मरुस्थलीय वन पे। मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन है बच्चा ये। डेजर्ट वेजिटेशन हो गया, 6 नंबर है ये। तो वर्षा कितनी होगी बच्चा यहां? वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या है? जलहराश को कम करने के लिए अत्यधिक नुकीले जड़ें, अत्यधिक गहराई वाली जड़ें, अत्यधिक गहराई वाली। यहां पे आप वृक्ष के एग्जाम्पल लिख सकते हो। कैक्टस हो गया बच्चा, ठीक है, नागफनी आदि। क्षेत्र क्या होगा बच्चा? क्षेत्र क्या है? थार का मरुस्थल। आपको यहां पे ऐसा देखने को मिल सकता है। थार मरुस्थल का विस्तार बच्चा ध्यान रखना, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, और डेजर्ट आपका थोड़ा गुजरात में भी फैला हुआ है। ये हो गया भारत का मरुस्थलीय वन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? तटीय, कोस्टल वेजिटेशन, तटीय वन या दलदली वन है आपके। ये नंबर 7 है, ये नंबर 7 है बच्चे। तो आप जानते हो भारत के तटीय क्षेत्र है, पूर्वी तटीय क्षेत्र है भारत का, और बच्चा भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। जानते हो ना, ये पूरा कोस्टल एरिया है। पूर्वी तटीय क्षेत्र है और पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। यहां पे समुद्र के निकटवर्ती है बच्चा। तो यहां पे समुद्र के निकटवर्ती है तो क्या है? समुद्री जल के अंदर क्या है? खारापन है, सॉल्ट कंटेंट है। तो यहां पे जो भी वेजिटेशन उगेगी उसके उगने का क्राइटेरिया ये है कि उसको नमक सहिष्णु होना पड़ेगा, है ना। लवण सहिष्णु प्रजातियां उगती है बच्चा। तो कहां से कहां तक मिलेंगे अगर हम इसको पूछे, तो भारत के पूर्वी तट पे बंगाल से लेके शुरू होते हैं और पश्चिमी तट में गुजरात तक आपको ये कोस्टल एरिया पे वेजिटेशन मिलती है। आपने सुंदरी वन का नाम सुना होगा, सुंदरबन डेल्टा भी आपने नाम सुना होगा। सुंदरी है, एविसीनिया है, ये सब यहाँ पे राइजोफोरा है, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां की क्या है बच्चा? तटीय जलवायु से अनुकूलित होते हैं। लवण सहिष्णु, लवण सहिष्णु वृक्ष प्रजातियां मिलती है। लवण को सहन करने वाली वृक्ष प्रजातियां है बच्चा। और ये अगर इसका क्षेत्र देखें, पूर्व में पश्चिमी बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक आपको ये देखने को मिलते हैं। कहां पे? तटीय क्षेत्र में। और इसका अगर वृक्ष को देखे बच्चा, वृक्ष का एग्जाम्पल, आप इसको मैंग्रोव वेजिटेशन भी बोलते हैं। नाम सुना है क्या आपने? मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जो आपके कोस्टल एरिया पे है बच्चा, इनको, है ना। तो आपने नाम सुना है ना बच्चा, लिटोरल, लिटोरल और स्वैम्प।
है ना, स्वैम्प वेजिटेशन ये यही है, ये लिटोरल और स्वैम्प वेजिटेशन इसी को कह रहे हैं हम। वृक्ष कौन से है बच्चा? सुंदरी वृक्ष है। सुंदरवन का डेल्टा नाम सुना होगा, एविसीनिया है बच्चा, एविसीनिया है, आदि कोस्टल एरिया पे है। मैंग्रोव वेजिटेशन है पूरी की पूरी यहां पे। ओके, उसके बाद कौन सा आया हमारा? पर्वतीय वन की बात करते हैं अब नेक्स्ट। पर्वतीय वन, पर्वतीय वन है बच्चा नंबर 8। पर्वतीय वनों में क्या देखते हो आप? पर्वतीय वन दो प्रकार के बच्चा, हिमालय हिमालय के अंदर जो वन है, और दक्षिण भारत में जो पहाड़ियां है वहां पे मिल रहे हैं ये, ऐसे है बच्चा। तो जो हिमालय में मिल रहे हैं, हिमालय भी आप जानते हो बच्चा, एवरेज एलिवेशन तो हिमालय का 6000 मीटर है, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। तो हिमालय में भी हमें अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग प्रकार का पर्वतीय वनस्पति मिलते हैं, जिसको हम मॉन्टेन वेजिटेशन बोलते हैं, MONTANE, मॉन्टेन वेजिटेशन। क्या बोलते हैं इसको? मॉन्टेन। तो हिमालय में बच्चा, लोअर हिमालय के, अगर आप हिमालय में भी चलो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई, उतनी ज्यादा ठंड नहीं होती, तो ट्रॉपिकल टाइप का मॉन्टेन फॉरेस्ट हो गया। फिर 2000 से 3000 की ऊंचाई पे जाओगे, थोड़ा ठंडा होगा, टेम्परेट टाइप का हो जाएगा, शीतोष्ण टाइप का। और फिर 3000 से ज्यादा और 3600 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पे फिर आपको अल्पाइन मिलता है। तो ये 3 प्रकार का है बच्चा, उष्णकटिबंधीय, पर्वतीय वन, ये कहां है? 1000 से 2000 मीटर के एलिवेशन पे मिल जाएगा आपको। हालांकि 1000 से कम मीटर की ऊंचाई पे भी कुछ वेजिटेशन है। दूसरा है बच्चा शीतोष्ण पर्वतीय वन, ये आपको 2000, अगर मैं कहूं मोटा मोटा 2000 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पे मिल जाएगा। फिर आपका अल्पाइन शुरू हो जाता है बच्चा, अल्पाइन 3000 मीटर या 3600 मीटर से ये है, और लगभग 3500 या 4000 मीटर के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि ऑलमोस्ट बर्फ ही बर्फ है उन क्षेत्रों में। ओके, तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है? यहां पे इस वेजिटेशन के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है? इस वेजिटेशन के अंदर आपके अंदर कौन से एग्जाम्पल है, और इस वाली वेजिटेशन के अंदर आपके पास कौन से एग्जाम्पल है? आपने पाइन का वृक्ष सुना होगा, चीड़ बोलते हैं जिसको, पाइन, देवदार, नाम सुने क्या आपने? पाइन है, देवदार है, सिल्वर फर है, ओक है, चेस्टनट है, ये अलग अलग नाम है। तो यहां पे आपको मिलेगा ओक मिलेगा, चेस्टनट मिलेगा, यहां आपको चीड़ मिलेगा, चीड़ जिसको आप पाइन बोलते हो बच्चा, पाइन का वृक्ष मिलेगा। यहां पे आपको देवदार मिलेगा बच्चा, है ना, सिल्वर फर मिलेगा, सिल्वर फर मिलेगा आदि। यहां भी रोडोडेंड्रॉन है बच्चा, है ना, रोडोडेंड्रॉन करके एक वेजिटेशन है, वो हिमालय में मिलती है, इस ऊंचाई पे भी मिलती है, इस ऊंचाई पे भी मिलती है। रोडोडेंड्रॉन याद रखना, रोडोडेंड्रॉन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, जिसको बुरांस बोलते हो आप, है ना, क्या बोलते हो? बुरांस, बुरून्स भी बोलते हैं, बुरांस भी बोलते हैं ना, कुछ जगह बुरून्स भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। इंग्लिश में बोलते हैं रोडोडेंड्रॉन, नाम लिख देता हूं, इंग्लिश वाला लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा है, रोडोडेंड्रॉन। ये आपको यहां पे मिल रहा है, ठीक है, इस चीज को याद रखना बच्चा। इसका प्रॉपर इंग्लिश भी लिख देता हूं मैं आपके लिए, है ना, प्रॉपर इंग्लिश भी लिख देता हूं।
रोडोडेंड्रोन, RHO से चलेगी बच्चा, है ना, रोडोडेंड्रोन। रोडोडेंड्रोन करके ये आपकी वेजिटेशन है, इसके बारे में आप याद रखना, थोड़ा इंग्लिश वाला नाम भी पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये मिलता ही मिलता है यहां पे बच्चा, आपको लाइकेन मिलेगा, मॉस मिलेगा, ज्यादा ऊंचाई पे कुछ नहीं मिलता, ठीक है। बहुत ज्यादा ऊंचाई पे आपको कुछ ज्यादा वेजिटेशन नहीं मिलने वाली, कुछ अल्पकालिक रूप से जब ग्रीष्म काल आता है और वहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है तो छोटी मोटी घास उग जाती है बच्चा। फिर दक्षिणी भारत के पर्वतीय वनों की अगर मैं बात करूं, दक्षिणी भारत के अंदर भी आपको उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन मिल जाएंगे और यहां पे भी आपको शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिल जाएंगे। यहां पे भी दोनों प्रकार के हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, दूसरा शीतोष्ण पर्वतीय, यहां पे आपको वन मिल जाएंगे। आपने नाम सुना होगा, दक्षिण भारत में उनको किस नाम से जानते हैं, सोलाज वन के नाम से जानते हैं, सोला फॉरेस्ट के नाम से आप उनको जानते हैं। तो इस हिसाब से आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत का ये बच्चा वेजिटेशन हुआ है, ठीक है। अब आपको जो जो नाम मिलते रहेंगे, जैसे रोडोडेंड्रोन तो मैंने बोल दिया काफी कॉमन है, रोडोडेंड्रोन इस हाइट पे भी मिल जाएगा, इस हाइट पे भी मिल जाएगा, मतलब 1200-1300 मीटर की ऊंचाई से मिलना शुरू हो जाता है और 3000 मीटर की ऊंचाई तक ये आराम से मिलता है रोडोडेंड्रोन। काफी औषधीय गुण है बच्चा इसके। एक और चीज जो यहां से पूछी जा सकती है, ये पर्वतीय वन हो गए, वनों के लाभ, वनों के लाभ क्या है, आप एक चीज बताओ, वन होने से हमें क्या फायदा है, अगर मैं आपसे इन जनरल पूछूं वनों के लाभ क्या है बच्चा, भोजन और औषधि की प्राप्ति होती है क्या, बोलो। वन आप जानते हो बच्चा, मृदा कटाव को रोकते हैं, अपर्दन को रोकना, मृदा कटाव को रोकना, अपर्दन रोकना, उसके बाद बच्चा आप बाढ़ की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं बच्चा, बाढ़ रोकथाम में हेल्प कर रही है आपकी, करते हैं। वनों से आपको लकड़ियां प्राप्त हो रही है, लकड़ियों की प्राप्ति, आपको बहुत सारे उद्योग हैं उसके लिए कच्चे माल की प्राप्ति, उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति हो रही है, ये बहुत सारे वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक आवास का काम करते हैं, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास होते हैं ये बच्चा। उसके बाद बच्चा जैव विविधता, को बनाए रखने में इनकी मदद है बच्चा। बहुत सारी आपकी फॉरेस्ट कम्युनिटी होती है, उनकी आजीविका इसी से जुड़ी हुई है बच्चा, है ना, आजीविका का स्रोत है बहुत सारे लोगों के लिए। उसके बाद मरुस्थल के विस्तार में रोक करते हैं बच्चा, मरुस्थल प्रसार को रोकते हैं, वो अभी अरावली वाला जो मुद्दा चल रहा है ना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो आया ना, अरावली एक सर्टेन हाइट से ऊपर की, उसको ही हम अरावलीज कंसिडर करेंगे, उससे कम हाइट को नहीं। तो अरावली उसका पूरा जितना भी ज्योग्राफिकल डायमेंशन है, अरावली कहाँ से कहाँ तक फैला है, हाईएस्ट पीक है ना, कहाँ पे है, कहाँ ज़्यादा ऊंची कहाँ नीची, उसकी हाइट कम है, कब बना, कैसे बना, अरावली पे कैसे कैसे वेजिटेशन होता है, अरावली पे रेनफॉल को कंसिडर करना, अरावली का बेनिफिट क्या है, ये सब चीज़ें आपको देखना होगा बच्चा। उसके बाद जलवायु परिवर्तन को रोकने में मददगार है बच्चा,
आपका जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण करने में ये आपको हेल्प कर रहे हैं, आदि, है ना, आदि कर देंगे इसको। इस तरह के हमारे वनों के बेनिफिट्स है। तो मोटा मोटा हमने बच्चा वनों के प्रकार जान लिए। तो पर्वतीय वन हो गए जिसको हमने माउंटेन फॉरेस्ट बोला बच्चा, ये माउंटेन फॉरेस्ट हो गए। उसके बाद हमने तटीय वन, दलदली वन या लिटोरल या स्वैम्प बोलते हैं इनको देखा, मरुस्थलीय वनों को देखा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष झाड़ियां देखी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन देखे, आर्द्र पर्णपाती वन देखे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन देखे। इस तरह से हमने करा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अब मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, मैंने आपको अभी भी बताया था कि आपको इस टॉपिक को मेंटेन कैसे करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे तैयार करना है। आप ऐसे बिल्कुल चार्ट बना लेना बच्चा, आपका A4 साइज का जो पेज होगा उसको ऐसे रख लेना। अब इसी पेज पे अब आपको यहां पे ऐसे करना है, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, यहां पे आप सीरियल नंबर लिखना, सीरियल नंबर, वनस्पति प्रकार, किस प्रकार की जलवायु यानी कि वर्षा तापमान का जिक्र कर देना, किस क्षेत्र में मिल रहा है उसका जिक्र कर देना, और यहां पे वृक्षों के नाम लिख देना। और उस तरीके से बस अब इसको ऐसे मेंटेन करना शुरू कर देना। ऐसे बना लेना बच्चा इसको, ठीक है। ऐसे करके इसको कर लेना, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, वनस्पति का प्रकार जो जो होगा उसको लिखते चले जाना, जलवायु वहां कैसी है, जलवायु की विशेषता लिखते चले जाना, भारत के किस ज्योग्राफिकल एरिया पे वो मिल रहा है। अब वृक्षों के नाम मैंने आपको बताया, वृक्षों के नाम जो जो आपको मिल रहे हैं सब लिखते चले जाना, सब लिखते चले जाना, फला वृक्ष, ये वृक्ष, वो वृक्ष, जितने नाम आप करंट अफेयर में जो जितने भी नाम होंगे उनका भी यहां जिक्र। कभी आपने कहीं किसी और बुक से कुछ और पढ़ा, जहां जहां से जो जो मिल जाए वो सब लिखते चले जाना और ऐसे याद कर लेना। और बाद में पूरा टॉपिक आपका एक पेज में ही कवर होना चाहिए, ठीक है। एक पेज का ही टॉपिक है बच्चा, ये एक पेज का ही टॉपिक है, ये इसको ऐसे ही आपको कवर करना है। तो ये इसका पूरा आइडिया था इस वाले टॉपिक का। ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं था बच्चा, ये छोटा सा ही था। और नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, भारत की सॉइल के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सॉइल वाला टॉपिक इंफॉर्मेटिव ज़्यादा है, और सॉइल के साथ साथ इंडिया का जो एग्रीकल्चर है हम उस पर बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।